Hello, bachcho. Let's read the question. Question says the two strands of DNA molecule are anti-parallel. What do you understand by anti-parallel? So क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है इसके दो स्ट्रैंड जो होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं एंड ये जो एंटी पैरेलल है इससे क्या समझ आता है ये हमें बताना है की कॉन्सेप्ट। सो डीएनए जो है ये न्यूक्लिक एसिड होते हैं एंड इसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। एंड ये जो होते हैं डीएनए मॉलिक्यूल ये हेलिकली ट्विस्टेड डबल चेन पॉलीडिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं। एंड ये फॉर्म करते हैं जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म विद द एक्सेप्शन ऑफ राइबोवायरसेस, क्योंकि उनमें आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस। सो जो डीएनए अगर उसका स्ट्रक्चर देखें सो वो हेलिकल इन स्ट्रक्चर होता है। तो ऐसा ये दिखता है हेलिकल स्ट्रक्चर। सो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। एंड ये जो दो डीएनए चेन्स होती हैं एक ये चेन और ये चेन ये होती हैं एंटी पैरेलल। सो टू डीएनए chains are anti-parallel. That is, they run parallel but in opposite direction. जो वन चेन होती है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड जो दूसरी चेन होती है उसमें डायरेक्शन होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। सो वन चेन द डायरेक्शन इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड जो सेकेंड चेन होती है उसकी डायरेक्शन होती है अपोजिट दैट इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम। एंड जो 5 प्राइम है ये एंड होता है एक चेन का एंड 3 प्राइम जो है वो नेक्स्ट एंड होता है। ये दोनों जो चेन्स होती हैं दे आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन देयर बेसेस। सो जो चेन है उसमें जैसे एडेनिन है तो एडेनिन के अपोजिट में होगा थाइमिन और इनके बीच में होते हैं दो हाइड्रोजन बॉन्ड। सो ए जो है वो एक चेन में होगा एंड दूसरी चेन में होगा थाइमिन एंड ये थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक दूसरे से बॉन्डेड रहते हैं। एंड जो ग्वानिन है अनदर प्यूरिन वो पेयर अप करता है साइटोसिन के साथ जो कि पायरिमिडीन है एंड इनके बीच होते हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। सो इस तरीके से ये जो डीएनए मॉलिक्यूल के दो स्ट्रैंड्स हैं वो होते हैं एंटी पैरेलल मींस दे रन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। एंड इसमें ये बेसेस एक दूसरे से अटैच होते हैं एडेनिन विद थाइमिन guanine with cytosine. So hope you understood it well. Best of luck.